आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन की विशेषताएं। इससे पहले वीडियो में हमने अवलोकन की मीनिंग एंड डिफिनीशन की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो अवलोकन में जो है किसी घटना का घटित होते हुए अपनी आँखों से सुव्यवस्थित एवं सुविचारित रूप में देखा ही विशेष रूप से आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत जो है जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसको अपनी आँखों से देखकर सुव्यवस्थित ढंग से एवं सुविचारित रूप में देखना ही विशेष रूप से इसका आवश्यक होता है। इस आधार पर हम इसकी विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है इंद्रियों का उपयोग, दूसरा है व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन, तीसरा है प्राथमिक सामग्री का संकलन, चौथा है सूक्ष्मता, पांचवा है कारण परिणाम संबंध का पता लगाना, छठा है अनुभवाश्रित अध्ययन, सातवां है निष्पक्षता और आठवां है स्वाभाविकता, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंद्रियों का उपयोग। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का उपयोग होता है। इसमें आँखों, कानों व वाणी सभी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन विशेषकर आँखों के उपयोग पर जो है अधिक बल दिया जाता है। इंद्रियों में जो का उपयोग इसमें खासकर इसलिए उपयोगी माना जाता है क्योंकि घटना को सही तरीके से देखने के लिए आँखों, कानों और वाणी सभी का तो उपयोग किया ही जाता है, लेकिन खासकर सबसे इम्पोर्टेंट आँखों का देखा माना जाता है, जिसके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन। अवलोकन एक व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन की विधि है। इसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का व्यवस्थित एवं विचारपूर्वक अवलोकन कर जो है तथ्यों को संकलित करता है। वह दूसरों की जो है कई सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता है और इस पर आश्रित भी नहीं रहता है। स्वयं घटना को देखकर समझकर उसका अवलोकन करता है। थर्ड पॉइंट है प्राथमिक सामग्री का संकलन। अवलोकन विधि के माध्यम से प्राथमिक तथ्य सामग्री को प्राप्त करना होता है। अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। इस आधार पर जो है वह प्राथमिक तथ्य संकलित करता है या एकत्रित करता है। फोर्थ पॉइंट है सूक्ष्मता। अवलोकन विधि में मात्र देखना ही नहीं आता, बल्कि घटना का गहरा एवं सूक्ष्म अध्ययन भी करना होता है। सूक्ष्म अध्ययन से वह उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है, अन्यथा इधर उधर भटकता रह जाता है। नंबर 5 है कारण परिणाम संबंध का पता लगाना। अवलोकन विधि की एक प्रमुख विशेषता कारण परिणाम का पता लगाना होता है। अवलोकनकर्ता स्वयं घटना को देखकर आवश्यक कारणों व परिणामों के माध्यम से जो है संबंध स्थापित करता है, क्योंकि बिना देखे हुए किसी भी घटना का कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए उसको देख के समझ के उसके कारण और परिणाम का पता अवलोकनकर्ता स्वयं लगाते हैं उस घटना को देखने के बाद। नंबर 6 है अनुभवाश्रित अध्ययन। अवलोकन अनुभव पर आधारित विधि है, कल्पना पर आधारित नहीं। अनुभवाश्रित अध्ययन चाहे किसी संस्था का हो या समुदाय का, सामाजिक अनुसंधान में बहुत बड़ा उपयोगी माना जाता है। यह एक अनुभव होता है, अवलोकनकर्ता के अनुभव के आधार पर आधारित होता है, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर ही उस घटना को अनुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर उसके कारण की व्याख्या करता है। नंबर 7 है निष्पक्षता। अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटना का निरीक्षण करता है, वह उसकी भली भांति जांच करता है। उसका निर्णय या दूसरों के निर्णय या कहने सुनने पर आधारित नहीं होता है। स्वयं सूक्ष्म व गहन अध्ययन से उसे अविनति से बचाता है, यानी कि अवलोकनकर्ता जो है निष्पक्ष होकर घटना को देख करके उसका निरीक्षण करता है।
बाकी कई सुनी बातों पर वो विश्वास नहीं करता है जब तक वो स्वयं उस घटना को देख ना ले, तब तक। देखने के बाद ही उसका भली भांति रूप में जांच करता है और उसके बाद उस घटना का रिएक्शन करता है। 8वां पॉइंट है स्वाभाविकता। अवलोकन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें घटनाओं का अध्ययन उस समय किया जाता है जिस समय वह घटित होती रहती है। इस प्रकार स्वाभाविक घटनाओं का अवलोकन होना संभव हो पाता है, क्योंकि जिस समय जो घटनाएं घटित होती है उसी समय इसको देख के उसका अध्ययन किया जाता है। अब उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि सभी विज्ञानों में अवलोकन एक मूलभूत विधि मानी जाती है। कोई भी वैज्ञानिक किसी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं अपनी दृष्टि से अनुभव न कर ले। तो आज का हमारा वीडियो था अवलोकन की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमने 8 पॉइंटों को रखा और उसको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत हमें ये भी जानने को मिला कि अवलोकन विधि जो है किन किन रूपों में सहायक होती है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आँखों से देखी हुई चीज़, उस घटना को का अध्ययन करना, क्योंकि आँखों के द्वारा देखा गया कोई भी घटना हो वो सही मायने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अवलोकन में कानों और ध्वनि की अपेक्षा जो है आँखों का प्रयोग आवश्यक निहित होता है।